बड़ा हिस्सा रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। आइए बात करते हैं एक और दिलचस्प स्टोरी की। झारखंड की एक एक स्टोरी हमने आपको दिखाई। 9 बजे के बुलेटिन में हमने आपको ग्राउंड कवरेज दिखाया, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दिखाई, लेकिन झारखंड में मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे झारखंड में सरकार तो बन गई, तो मामला कहां फंस रहा है, मैं आपको बताता हूं। झारखंड में 2 दिन की अनियमितता के बाद महागठबंधन की सरकार का गठन आखिरकार हो गया। चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन एक सवाल बरकरार है, क्या झारखंड में कोई सियासी संकट अभी भी है? और ये सवाल क्यों है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जहां पर चंपाई सोरेन सीएम पद की शपथ ले रहे थे, उनके साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम शपथ ले रहे थे, आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं वो शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद की है। शपथ के बाद गठबंधन के विधायकों को फौरन हैदराबाद ले जाया गया, जिसे शपथ के बाद अग्निपथ कहा जा रहा है। झारखंड में जिस तरह के हालात के बीच चंपाई सरकार का गठन हुआ है, हेमंत सोरेन के चाहने के बाद भी कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बनी। उसके बाद विधायकों के टूट का डर है। इसकी वजह से 39 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। अब फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को सबको रांची लाया जाएगा और सबको एक साथ फ्लोर टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा, यानी विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी गई है। जो वो टर्म आप बहुत सुनते होंगे, आपके जब भी ऐसी न्यूज आप देखते होंगे तो बाड़ेबंदी वाला शब्द बार बार आता होगा। लेकिन सीएम की शपथ तो हो गई, तो झारखंड में संकट कैसा है, इस सवाल का जवाब डिटेल से जरा आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सियासी ड्रामे के बीच चंपाई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ 2 मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में चंपाई सोरेन ने राजीव रंजन को फिर से महाअधिवक्ता बनाने का फैसला किया। 9 फरवरी से 29 फरवरी तक प्रस्तावित विधानसभा के बजट सत्र को एलिमिनेट करके 5 फरवरी और 6 फरवरी को विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया। सोमवार को फ्लोर टेस्ट की बात भी कही जा रही है। आपको जेएमएम की नेता महुआ माझी का बयान सुनवाते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने की मुहिम चलाई गई थी, उसे कामयाबी नहीं मिली और जो भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो संकल्प लिया था यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने का, उसे वो लोग पूरा करेंगे निश्चित रूप से। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसी दौरान गठबंधन के 39 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भेज दिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी के बाद सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हुई कि सरकार को विधायकों के टूटने का डर सता रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष के लिए हालात कुछ ठीक नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग का डर लग रहा है। हालांकि विधायक एक साथ होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद बिरयानी खाने जा रहे हैं। अब मैं तो इस बयान को सुनकर बहुत चौंक गया था। आप भी सुनिए विधायक को क्या कह रहे हैं। विधायक फ्लोर में ताकत दिखेगी, न डरे थे न डरे हैं न डरेंगे, लड़े थे लड़ेंगे। हैदराबाद बिरयानी खाने बस। अब मामला क्या है? मामला यह है कि जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ लगाई गई हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था। इसके अलावा पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिन की ईडी रिमांड में हेमंत सोरेन को भेज दिया। यानी हेमंत सोरेन की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। इन सबसे पहले हेमंत सोरेन अपनी जगह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जिसके लिए कोरे कागज पर विधायकों के साइन करा लिए गए थे। लेकिन भाभी सीता सोरेन समेत कुछ विधायकों ने असहमति जता दी, जिसके बाद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री चुनना पड़ा। इन सब के बाद भी विधायकों का समर्थन लेटर सरकार के पास नहीं है, सिर्फ 43 का ही है। 43 बहुमत के आंकड़े के ऊपर है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन उसमें भी डर यह सता रहा है कि यहां से कुछ विधायकों की सेंधमारी या कुछ विधायक टूट के दूसरे खेमे में जा सकते हैं और यहीं से असली गणित की शुरुआत होती है। और सीएम पद की शपथ के बाद अब विधायकों की टूट का डर जेएमएम के अंदर है, गठबंधन के अंदर है। झारखंड विधानसभा का नंबर गेम भी समझ लेते हैं। इसी में चंपाई सरकार के डर की असली वजह भी छिपी हुई है। 82 सदस्यों वाली विधानसभा में 1 मनोनीत सदस्य और 1 रिक्त सीट है, जिससे कि संख्या बचती है 80। चंपाई सरकार में सबसे बड़ी पार्टी खुद जेएमएम की है, जिसके हैं विधायक हैं 29। जेएमएम की सहयोगी कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं। आरजेडी, सीपीआई, एमएल इन दोनों के 1-1 विधायक हैं। सत्ता पक्ष की संख्या बहुमत को पार करते हुए 48 हो जाती है। वहीं विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिसके बाद 26 विधायक हैं। एजेएसयू के 3, एनसीपी के 2 और निर्दलीय के 2 विधायक हैं। कुल संख्या हो जाती है 32।
और यहीं पर कहा जा रहा है कि मामला पेचीदा हो सकता है। महागठबंधन के पास विपक्ष से ज्यादा 16 विधायक हैं, जिनमें से 4 विधायकों के पद ने समर्थन पत्र पर साइन नहीं किया है, जिन्हें तोड़ा जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी बराबरी के लिए 12 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। यह संख्या झारखंड जैसे राज्य के लिहाज से कम नहीं है। बावजूद इसके सरकार को डर है, क्योंकि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगली खबर पर आए उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की है, जिसमें सीएम चंपई सोरेन शामिल हुए। तस्वीर लेकर आई, जल्दी से देखिए तस्वीर। राहुल गांधी ठीक आपको बगल में बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस यात्रा में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल से निकलकर यात्रा झारखंड पहुंची है और वहां पर नए मुख्यमंत्री राहुल गांधी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।